साबित नहीं कर पाए कि वोट चोरी हुई तो हुई कैसे। यानी सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, कोई सबूत नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ यह कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुई। लेकिन कैसे हो गई ये तो बता दो। क्या सारे के सारे वोट मोदी को चले गए? और अगर सारे वोट मोदी को चले गए तो कैसे गए? क्या किसी और को कुछ कोई वोट नहीं गया? सबूत दिखाने के नाम पर सियासी ड्रामे हो रहे हैं। कल इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने के लिए मार्च निकाला था, जिसमें बहुत हंगामा किया गया। आज एक और सियासी स्टंटबाजी की गई। बिहार की एक वोटर के नाम की टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया गया। यहां दिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन यह भी सियासी ड्रामा ही साबित हो गया, क्योंकि जिस वोटर के नाम पर यह सब प्रदर्शन हो रहा था उसका मामला तो बिहार में हुई पड़ताल में कुछ और ही निकला। इंडी गठबंधन का यह सारा सियासी ड्रामा एक एक करके कैसे एक्सपोज होता जा रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि इधर इंडी गठबंधन सड़कों पर बवाल करता रहा, उधर सुप्रीम कोर्ट में सारा खेल ही पलट गया। सुप्रीम कोर्ट में आज वोटर लिस्ट को लेकर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में इंडी गठबंधन के नैरेटिव के सारे धागे, उसकी सारी तुरपाई खुल गई। यह कैसे हुआ ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन इसका पहले एक ट्रेलर आपके सामने रखता हूं। नाम पते सब फर्जी है। शहर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। अभी पिक्चर बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज वोटर लिस्ट को लेकर क्या क्या हुआ, उसकी एक एक डिटेल आज पाठशाला में आपके सामने होगी। और यह भी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में इनके नैरेटिव की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। लेकिन पहले आप देखिए कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन कैसे माहौल बना रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर ये लोग रोज नई नई स्टंटबाजियां कर रहे हैं। आज संसद परिसर में इंडी गठबंधन ने वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की कमान प्रियंका वाड्रा ने संभाली। वो एक टी शर्ट पहनकर आई, देखिए, जिस पर मिंता देवी लिखा हुआ था। देख रहे हैं ना आप, एरो में देखिए ध्यान से। इसमें मिंता देवी की तस्वीर लगी थी, साथ ही टी शर्ट के पिछले हिस्से पर 124 नॉट आउट लिखा था। मिंता देवी बिहार के सिवान की वोटर हैं, जिनकी उम्र वोटर लिस्ट में 124 साल बताई गई है। विपक्ष ने मिंता देवी की बात करके यह दावा कर दिया कि उन्होंने तो चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत को एक्सपोज कर दिया है, पकड़ लिया है, और वोटर लिस्ट में तो बस यही धांधली चल रही है, खेल चल रहा है। सुनिए, राहुल गांधी और संसद में इंडी गठबंधन के प्रदर्शन की अगुवाई कर रही प्रियंका वाड्रा ने मिंता देवी के मामले पर क्या कहा। मिंता देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है। अभी पिक्चर बाकी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ये प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। अब जिस 124 साल की वोटर को लेकर राहुल और प्रियंका और इंडी गठबंधन ये माहौल बना रहे थे, उस वोटर मिंता देवी का सच क्या है ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज उससे पहले आप देखिए कि कैसे इस तरह के केसेस दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई। अगर कोई वोट चोरी हुई है तो ये लोग सबूत लेकर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सड़कों पर डायलॉग मारा जा रहा है। जैसे राहुल गांधी ने आज कह दिया कि पिक्चर तो अभी बाकी है। राहुल गांधी क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसकी डिटेल भी सामने आ गई। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा 15 दिनों में बिहार के 25 जिलों से गुजरेगी। यात्रा पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली के साथ खत्म की जाएगी।
राहुल गांधी की इस यात्रा को देखकर तो यही लग रहा है कि उन्होंने बिहार चुनाव में माहौल बनाने के लिए वोट चोरी वाला ये कथित बॉम्ब फोड़ा है और इसलिए जानबूझकर बिहार में उनकी यात्रा को मतदाता अधिकार यात्रा नाम दिया गया है। साफ है कि कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर बिहार चुनाव में उतरेगी। राहुल गांधी इस मुद्दे को संविधान से जोड़ रहे हैं, यानी जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में संविधान वाला नैरेटिव बेचकर माहौल बनाया था, वैसे ही वो बिहार के विधानसभा चुनाव में करने वाले हैं। राहुल गांधी पहले बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाने की प्लानिंग में थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे यह मुद्दा ही छीन लिया। अब जब मुद्दा छिन गया तो कोई नया मुद्दा चाहिए था। तो सब्सटेंस हो ना हो, लेकिन माहौल बनाकर नैरेटिव को आंच में चढ़ाया जा रहा है, माहौल गरमाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उनकी बिहार वाली यात्रा से पहले पूरा माहौल सेट करने के लिए वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर राहुल गांधी वाकई इन आरोपों को लेकर गंभीर हैं तो चुनाव आयोग को हलफनामे के साथ, एफिडेविट के साथ सबूत दे चुके होते, सिग्नेचर करके। लेकिन वो इन आरोपों को लगाने के बाद सियासी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। मकसद साफ है। तो इधर राहुल गांधी लगे हुए हैं, उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया है। वो भी लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के बहाने बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश हो रही। तो डिंपल यादव ने मिंता देवी का मुद्दा उठाया। सुनिए अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने कहा क्या। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था, 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। जो फर्स्ट टाइम वोटर की बात सामने आई है मिंटो देवी, जिनकी टी-शर्ट शायद सब लोग पहने, जो धांधलियां देखने को मिल रही हैं, अगर अब हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि देश चले लोकतंत्र से, जहां लोगों के मत की कोई अहमियत हो, तो बहुत जरूरी है कि अब इस विषय में ये सरकार संज्ञान ले और साथ ही इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान ले। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरह टीएमसी भी बीजेपी और पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। इंडी गठबंधन कल से पीएम मोदी के खिलाफ वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रहा है। इससे पहले भी साल 2019 के चुनाव आपको याद होंगे, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर जैसे नारे लगवाकर अपनी ही सियासी लुटिया को डुबाने का काम किया था। लेकिन लगता है कि इंडी गठबंधन को कोई सबक सीखने की आदत है ही नहीं। अब इंडी गठबंधन नई डिमांड करने में लगा है और ये जो नारे गढ़े जा रहे हैं, इनका नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कल से इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी इस्तीफा दें, फिर से चुनाव हों। सुनिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं। आप लोग का जो हक है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीनना चाहते हैं। ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। जो नियम और जो कानून आपके लिए एप्लीकेबल है, वही नियम और वही कानून इस देश में, अगर मैं बंगाल में हूं और आप गुजरात में हैं तो एक ही कानून है। भाई अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुन के आए हो 1 साल पहले और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में तो इंडी गठबंधन पीएम मोदी को मात नहीं दे पाया। चुनाव के बाद भी इंडी गठबंधन ने बहुत माहौल बनाया कि 2 महीने 3 महीने में सरकार गिर जाएगी।
लेकिन पीएम मोदी को गठबंधन की सरकार चलाए 1 साल से ऊपर हो गया है और ये लोग मोदी का कुछ उखाड़ नहीं पाए। अब पीएम मोदी को कुर्सी से हटा नहीं पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को वोट चोरी से, वो तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, ये तो सरकार लेजिटिमेट है ही नहीं। सुनिए आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। चोरी तो हम बहुत मासूम होके कह रहे हैं, डकैती है। इस डकैती में शरीके गुनाह है इलेक्शन कमीशन है, और ये जो टॉप में 2 लोग हैं ना, वो शरीके गुनाह है। इसलिए वो चोर गद्दी छोड़। इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया। आपने वॉकआउट किया है? बिल्कुल, पूरा विपक्ष। क्या सुनना है भाई? अंधी गुफा में ले जा रहे हो देश को। एक आदमी के चयन में ये बात बैठ गई है कि ये इलेजिटिमेट सरकार है, इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। संसद के बाहर ही नहीं बल्कि संसद के अंदर भी इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट के मुद्दे पर जमकर बवाल काटा। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने विरोध दर्ज कराने के लिए स्पीकर की चेयर की ओर कागज उछाल दिए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने विपक्ष पर संसद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। आप भी किरेन रिजिजू को सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबने देखा है कागज का टुकड़ा फेंक करके चेयर की तरफ, और जो गंदा नाराबाजी करके इस तरह से जिस सदन में हम लोग काम करते हैं, जिस सदन में बैठ करके देश को सेवा करते हैं, हम ओथ लेकर के इस सदन में आए हैं, उसी सदन को आप लोग आज कागज उठा करके चेयर के ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। यह सदन सबका है, यह देश का सदन है, यह अपोजिशन पार्टी का यह मनमानी से काम नहीं चलेगा। यह देश और यह सदन नियम और कानून से चलेगा। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन सड़क पर तो बवाल काट ही रहा है, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पर इंडी गठबंधन के धागे खुल गए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर इंडी गठबंधन यही कह रहा है कि इससे करोड़ों लोगों के नाम कट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में जो बातें सामने आई उससे तो इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव की धज्जियां ही उड़ गईं। जैसे उदाहरण बता रहा हूं आपको। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बहुत कम समय दिया गया, सिर्फ 2.5 महीने में 5 करोड़ वोटर्स का सवाल है, कैसे रिवीजन हो सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आयोग 5 करोड़ लोगों के मताधिकार को छीनेगा तो इसके लिए हम बैठे हैं। अगर कहीं से यह पाया गया कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक है या गैर कानूनी है तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को सितंबर के आखिरी तक भी रद्द किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद भरोसा दे दिया कि बेवजह किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, जबकि ये लोग माहौल बना रहे थे कि करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि करोड़ों लोगों के नाम कैसे कट जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए है। लेकिन इसी तरह की बातें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उठाई। सिब्बल ने कहा कि करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका है। अक्टूबर में चुनाव है, क्या ऐसे समय में